इसलिए आप जब ये देखेंगे कि संसार में जितने महान पुरुष हुए थोड़े हुए, थोड़ी मात्रा में। स्वामी विरजानंद जी के पास कितने विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय, बोलो? 18-19 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्होंने 18-19 विद्यार्थियों को वही पढ़ाया जो ऋषि दयानंद को पढ़ाया, वही तो पढ़ाया, अंतर थोड़ी था कोई। लेकिन वो जो पढ़ने के बाद वो किस चीज का कारण बने? वो उन्होंने विद्या लेकर मानो पूरे संसार में हलचल पैदा कर दी। और जो बाकी के 15-16 बच्चे, उन्होंने क्या किया? उनका शायद इतिहास में या किसी पुस्तक में कहीं नाम भी नहीं है। पढ़ने वाले कितने थे? 17, 18, 19 जितने भी रहे होंगे, बाकी 16 का तो नाम भी नहीं है। तो ये 16 कहां गए? पढ़ा तो उन्होंने वही। तो ये बात समझना, परिवर्तन करने की जो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको, कैसा हो सकता है। 20 बच्चे पढ़े, एक दयानंद, बाकी का कोई पता नहीं कहां गए, क्या किया, क्या उनका जीवन रहा, कुछ पता नहीं किसी को। 100 कौरव, 5 पांडव, एक ही गुरुकुल में पढ़ना, 5 पांडवों की अलग ही तरह की बुद्धि और 100 कौरवों की अलग ही तरह की बुद्धि। एक ही जगह पढ़ रहे हैं, एक ही जगह का भोजन खा रहे हैं, एक ही गुरु से, आचार्य से पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार की विद्या है। तो ध्यान रखना, जब पात्र में वस्तु डलती है तो पात्र का बड़ा महत्व है। किसका? पात्र का महत्व है। विद्या तो जैसी है सबके लिए समान है। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि सत्य की बड़ी महिमा है और मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना, तो अगले दिन उन्होंने कहा कि बोलो भाई, मैंने पाठ दिया था, पाठ सुनाओ। तो कहा अर्जुन बोलो। उन्होंने कहा आचार्य जी, सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। शाबाश, बैठ जाओ। सबको उठाया, सबने कहा आचार्य जी, आपने कल सत्य की महिमा कही थी और ये कहा था कि सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए। बड़े खुश हुए। युधिष्ठिर तुम भी सुनाओ। युधिष्ठिर करते नीचे करके बैठे, नहीं सुनाया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये क्या बात हुई? युधिष्ठिर को कहा कि भाई ये तो बहुत मामला, तुम्हारी वजह से बच्चे सारे रह जाएंगे, मैं पाठ्यक्रम में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो क्यों देर हो रही है? युधिष्ठिर ने कहा कि इन्होंने तो कह दिया कि सच बोलना चाहिए और झूठ बोलना। मैं अब तक करते करते इस बात पे आया हूं कि मैं अब तक झूठ मैंने बोला ही नहीं है, और अब ये मेरा संकल्प है कि जीवन में झूठ बोलूंगा भी नहीं, बोलूंगा अब जीवन में झूठ बोलूंगा भी नहीं, ऐसा उसके मन में आया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि वाकई शाब्दिक रूप से तो उत्तर सबने दे दिया, लेकिन जो इस पर काम करने की बात है वो केवल किसने दिखाई? केवल युधिष्ठिर ने दिखाई। और महाभारत में प्रकरण है, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा, ऐसा उसने कहा। क्या कहा? अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। अब नरो वा कहा तो जैसे कुंजरो कहने वाला था, कुंजरो वा तो उन्हें बजा दिया, शंख भेरियां बजा दी। अब नरो ही सुन पाया वो अश्वत्थामा, बस हथियार छोड़ के बैठ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, उपदेश करना, पढ़ना, समझना, ये जीवन का हिस्सा तो है। आप उपदेश सुनोगे, सुनना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? उपदेश क्यों सुनना चाहिए? ताकि आपके अंदर सत्व के जो सोए हुए संस्कार हैं उनको जगने में मदद मिले। जैसे वो जगेंगे तो फिर परिवर्तन तब होगा, वैसे नहीं होगा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने कह दिया सत्य बोलना, उसने कहा जी सत्य बोलना, ऐसे नहीं होता। और इसका फिर एक लाभ होता है कि जब आप सुनते हो और सुनने के बाद उसे घूमते हो, उस पर मंथन करते हो, विचार करते हो और उसको अपने जीवन में धीरे धीरे लागू करने का प्रयास करते हो, तो वो प्रवचन आदि जो हमने कहीं से सुना है वो मेरी चेतना का हिस्सा बनने लगता है। और जब वो मेरी चेतना और मेरे कर्म की शैली बन जाता है तो वो प्रवचन सुनना क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। 2 ही मार्ग हैं। एक मार्ग तो यह है कि आपके घर में नल का नहीं है या ट्यूबवेल नहीं है, तो पड़ोसी से ले आओ, पानी मांग के लाते रहो। दूसरा मार्ग यह है कि अपना नल का लगवा लो। क्यों जी? दूसरा मार्ग क्या है? अपना नलका लगवा लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक आपका नलका बनेगा पानी तभी भी पड़ोसी से मांग के लाना पड़ेगा।
2 बाल्टी 4 बाल्टी लाओगे, उस पाइप में वो डालेगा, फिर वो चलाएगा, धीरे धीरे मिट्टी कटेगी, फिर वो मिट्टी वापस डालेगा, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेगा। एक प्रक्रिया से तो आप परिचित हो। मिट्टी, पानी जो है मिट्टी को काटने में मदद करता है, वो चलता है, निकालते रहता है। बस वो तब तक काम करता है जब तक उसका अपना पानी का स्रोत नहीं मिल जाता, तब तक उसे बाहर से पानी लाना पड़ता है, जब तक पानी का अपना स्रोत नहीं मिल जाता। उस स्रोत, उस पानी को से जुड़ने के लिए बाहर से 2-2 बाल्टी से मिट्टी काटते जाते हो और उस पानी से जुड़ जाते हो। जब आप उस पानी से जुड़ते हो, उसके बाद फिर तुम्हें कभी जीवन में किसी से बाल्टी पानी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर तुम पानी लेने वाले नहीं, पानी देने वाले बन जाते हो। तो ये जो पुस्तक से पढ़ते हो, ले आके आ रहे हो ना, किसी से प्रवचन सुनते हो, तो जब इसे जीवन में लागू करके काटना शुरू करते हो ना, ये वो 2 बाल्टी पानी है जो आपकी विचारधारा के अंदर का, जो आपका खुद का स्रोत है। क्योंकि परमात्मा ने किसी भी मनुष्य को ज्ञान से विहीन नहीं बनाया है, ध्यान रखना। किसी भी मनुष्य को ज्ञान से विहीन नहीं बनाया है। प्रमाण, यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भावी वारा। क्या कहता है वेद? जिस मन में क्या है, ऋच साम यजुंषि, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद का ऐसा ज्ञान रखा है जैसे आरे जुड़े रहते हैं ना रथ में, अरे में जुड़े रहते हैं पहिया, ऐसा ज्ञान रखा है। कहां? सबके मन में। तो सबके मन में है, कैसे पहुंचोगे? है तो सबके पास, वहां पहुंचोगे कैसे? तो वो जो परतें उसके ऊपर हैं उनको काटना पड़ेगा। जैसे आप अपने जल के स्रोत तक जाने के लिए ऊपर जो परतें हैं उसे काटते हो, और उसको काटने के लिए दूसरे से सहायता लेते हो। ऐसे दूसरे किसी विद्वान से, किसी पुस्तक से सहायता लेकर अपने स्रोत तक पहुंचने की विद्या है, और कुछ नहीं।